नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज ऐसी खबर लेके आए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर ला सकती है। आपको बताते चलें कि प्रदेश में काबिज और केंद्र में काबिज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खास तौर से उत्तर प्रदेश के कई दिनों से निराश बैठे थे कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें कहीं अच्छा स्थान, पद नहीं मिल पा रहा है। मैं संगठन के पद की बात नहीं कर रहा बल्कि उस पद की बात कर रहा हूं जिसके आधार पर एक सम्मान मिलता है, मानदेय मिलता है। वो सरकार की चुनी हुई संस्थाओं में जाकर के बैठते हैं, अपनी बात को रखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नगर निगम के कॉप मेंबर यानी कि नामित यानी कि इंग्लिश में कहें तो नॉमिनेट जो सभासद पार्षद जो होते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद आज तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस उत्तर प्रदेश में अपने-अपने बायोडाटा लगाकर बैठे हैं कि कब उनको नॉमिनेट पार्षद या नॉमिनेट सदस्य का पद मिलेगा और नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिकाओं में ये लोग काबिज होंगे। इसको लेकर के पूर्व में कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ और अपने नेताओं की दौड़ लगाई, अगरबत्तियां लगाई, मिठाई खिलाई, पटका माला पहनाए, लेकिन कोई सफलता फिलहाल नहीं मिली और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। ठंडे बस्ते में इसलिए चला गया क्योंकि अभी तक जो हल्ला मच रहा था पूरे देश भर में, वो उत्तर प्रदेश के भाजपा जो अध्यक्ष हैं, उनको बदलने का था, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। अतिरिक्त कार्यकाल चल रहा है, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कार्यकाल समाप्त हो चुका है। लेकिन बीच-बीच में खबरें आती हैं कि फलाँ बनेंगे, 3 चेहरे, 3 नाम महिलाओं के गए, 3 नाम पुरुषों के गए। उन सबके बीच जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने एक तरह से हल्ला काटा है चुनाव को लेकर के 2027 को लेकर के, पीडीए को लेकर के, उसको लेकर के भाजपा संगठन थोड़ा-सा ये कह सकते हैं कार्यकर्ताओं की नाराजगी को समझ रहा है क्योंकि जिस तरह से विपक्ष पार्टियां हावी हो रही हैं और भाजपा कार्यकर्ता जो मूल कार्यकर्ता है वो अपने घरों में चुप बैठा है उसको लेकर के भाजपा उनकी भावना को अब समझ चुकी है। तो आपको बताते चलें कि लगभग 10,000 पद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को विभिन्न सरकारी विभागों में मिलेंगे, जिसमें कि नॉमिनेट होते हैं। जैसे कि बोर्ड के निगम, आयोग, आयोग के सदस्य, बोर्ड, बोर्ड के सदस्य, इसी के साथ-साथ नगर निगम और नगर पालिकाएँ और नगर पंचायत। इन समय जो ये सब समूह हैं, इन समूह में आपको कुल मिलाकर के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारियों के लिए कह रहा हूँ कि आपका नंबर लग सकता है, आपको सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति मिल सकती है। अब इसके फायदे क्या हैं, ये एक तरह से बताते हुए चलें कि इन सदस्यों को इन बोर्ड के निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो सदस्य होते हैं, इनको कुछ मानदेय मिलता है। मानदेय की जो राशि होती है, वो 10,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक की होती है, जो सरकार की तरफ से दी जाती है। हालाँकि उत्तर प्रदेश में अभी तक नगर निगम और नगर पालिका या नगर पंचायत सदस्य को किसी प्रकार का मासिक वेतन नहीं दिया जाता है, जबकि ये वेतन हरियाणा में मिलता है। जो नॉमिनेट सभासद या पार्षद होते हैं, उनको मिलता है। अब बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 17 नगर निगम हैं। इसके साथ ही जो डिटेल है, उसके अनुसार 200 नगर पालिका हैं और दो 490 नगर पंचायत हैं। आपको बताते चलें कि लगभग बात करें तो 28 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाई है। बड़ी पार्टी है, बड़ा संगठन है और भाजपा के बारे में ये भी कहा जाता है कि भाजपा में जिस व्यक्ति का हल्ला मच जाता है नॉमिनेट का, जिला अध्यक्ष बनने का, मंडल अध्यक्ष बनने का, महानगर अध्यक्ष बनने का, जिला महानगर अध्यक्ष बनने का, उसका नंबर नहीं आता। भाजपा में कहीं भी ये तय नहीं हो सकता कि कौन व्यक्ति कब पद पर बाजी मार जाएगा और किसका नंबर आ जाएगा। ये अपनी भाजपा की नीति रही है। फिलहाल 2027 पीडीए का जो फॉर्मूला है, पंचायत चुनाव में ट्रायल होगा कि पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव को भले ही भाजपा ना ले क्योंकि एक बड़ा चुनाव है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव वो ले सकते हैं, सत्ता में है। लेकिन वहां सबसे बड़ा जो टेस्ट है वो है 2027 का चुनाव का, जिसके लिए भाजपा अभी से तैयारी करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी कार्यकर्ता को नाराज करना नहीं चाहती। पुराने कार्यकर्ता जो घर बैठे हुए हैं, उनकी एक शिकायत है कि नए कार्यकर्ताओं ने आकर के या नए नेताओं ने आकर के जो दूसरी पार्टी से आयत हुए हैं, उन्होंने आकर के पार्टी पर कब्जा कर लिया है। ये रिपोर्ट भाजपा के पास है, अंदरूनी संगठन के पास है। 2 दिन पहले लखनऊ में एक बैठक हुई। बैठक में ये अंदरूनी तौर पर चर्चा निकल कर आई है राजनीतिक सूत्रों से कि आने वाले समय में इन सभी पदों पर नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेट पदाधिकारी किए जाएंगे जिनकी संख्या लगभग 10,000 है, यानी उत्तर प्रदेश में।
तो लगभग कह सकते हैं कि कई कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के पद मिलेंगे, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सदस्य। तो भाजपा में कई हजार कार्यकर्ताओं की लॉटरी लग सकती है, जो पार्टी में निष्ठावान है। ये भी हो सकता है कि जिनकी जुगाड़ ऊँची हो, जो अभी हाल के फिलहाल दिनों में या कह सकते हैं 10-5 सालों में पार्टी में आए हों, उनकी भी लॉटरी लग जाए तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल भाजपा के पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की लहर है कि वो नॉमिनेट हो सकते हैं। लेकिन जाते-जाते इतना ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा-सा लेट हो गई, चूंकि नगर निगम, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए लगभग 2 से ऊपर का वर्ष बीत चुका है, तीसरा साल चल रहा है। ऐसे में मात्र तीसरे साल के बाद नॉमिनेशन होना, जिसमें भी कि अब करीब 7वां महीना या 8वां महीना चल रहा है और अभी प्रक्रिया चल रही होगी। अभी दोबारा से नाम जाएंगे, पुराने कटेंगे, नए जाएंगे, ये सब चलेगा। होते-होते लगभग मेरा जो राजनीतिक अनुमान है, 1.5 साल के लगभग-लगभग इन सभी को जो नॉमिनेट पदाधिकारी होंगे, उनको समय मिलेगा। आखिरकार 1.5 साल में कार्यकर्ताओं की संतुष्टि हो पाती है, नहीं हो पाती, ये उनकी पार्टी का विषय है। लेकिन फिलहाल कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की खबर तो है ही कि उनको कहीं न कहीं पद मिलने जा रहा है। नमस्कार।